और अभी हम जो ध्यान सीखने वाले हैं सुबह के सत्र में, जो अभी तक हमने बुद्धिचर्या अवतार में जो अभ्यास करते हुए शुरुआत की थी कि बोधिसत्व बोधिसत्व मार्ग पूरा बोधिचित्त और बुद्धत्व के अनुभव की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। तो आज हम साधना के माध्यम से उसको समझने का या ध्यान के माध्यम से उसको अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे। देखते हैं हम कितना उसमें सफल हो सकते हैं। ये आप पे और हम सभी पे निर्भर है कि किस प्रकार से हम आज का ध्यान करने वाले हैं। तो जैसे कि उदय जी ने सुबह हमें याद दिलाया कि बाबा साहब का आज संकल्प दिवस है, और इसी संकल्प दिवस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बोधिसत्व का जन्म जिसे हम बाबा साहब के बोधिसत्व के रूप में अगर हम कैसे देख पाते हैं, तो यही आज का ही दिन है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बाबा साहब बोधिसत्व के रूप में आज के दिन में ही उनका मानसिक और भावनिक तौर पे जो जन्म हुआ था, तो ये आज का ही दिन है, 23 सितंबर 1917। और इसकी भी पार्श्वभूमि है, जब वो बचपन में 14 वर्ष में बुद्ध चरित्र के ग्रंथ के माध्यम से बुद्ध के शिक्षा के संपर्क में आए थे, और उसके बाद निरंतर वो अभ्यास या बुद्ध के प्रति जो उनकी श्रद्धा है या उनका चिंतन है निरंतर चलते रहा है। और उसी के आधार पर आज का संकल्प दिवस अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही है हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के दिन हम भी उसी बोधिसत्व के तत्व को या आदर्श को समझने के लिए आज का हम ध्यान समर्पित करने वाले हैं, जिसे हम बोधिसत्व की पारमिताओं की साधना या बोधिसत्व की जो 10 भूमियाँ है, उसका आज हम चिंतन और संदर्शन करने वाले हैं। तो इसको जब मैं सोच रहा था और नाम दे रहा था कि इस पारमिता की साधना को हम ध्यान में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि एक प्रकार से हमारे ही चित्त की साधना है। जैसे कि हम बोधिसत्व के रूप में अनेक संदर्शन करते हैं, फिर वो अवलोकितेश्वर का हो, मंजूश्री का हो, या अनेक जो बोधिसत्व है, तो उसको हम एक उस आदर्श के व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो संपूर्ण प्रज्ञा से पूर्ण है, करुणा से पूर्ण है, और उस रूप को या उस प्रतिमा को धीरे धीरे हम एक अपने मानसिक स्तर पर उसको निर्माण करते हुए उनके जैसा हमें होने का हम एहसास कराते हैं। अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं शास्त्र के रूप में, और उसमें हमें जो कुछ भी सुनने को और चिंतन करने को थोड़ी और गहरी स्पष्टता हमें मिली है, तो उसको देखते हुए हम आज का ध्यान सराव करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा है कि बोधिसत्व पारमिता साधना या 10 भूमि की अवस्थाओं को देखने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से चित्त की साधना है। चित्त की साधना में हम देख पाते हैं कि जो सामान्य हमारा चित्त है, मन है, उस सामान्य मन से बोधि चित्त को उत्पत्ति या निर्माण करने के बाद और निरंतर चलने वाला जो प्रयास है, जब तक वो बुद्धत्व में पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि बनते संरक्षी जी के अनुसार हम कह सकते हैं कि निम्न उच्च क्रांति से उच्चतम उत्क्रांति में प्रवेश करना, जिसे हम आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक
रूप में हमारे जीवन का विकास करना, इसको हम देख पाते हैं। तो बोधिसत्व के रूप में हमने देखा है कि बोधिसत्व कौन होता है। जैसे कि बाबा साहब के आज के इस घटना को भी अगर हम देखते हैं तो उस संकल्प को दोहराते हैं। जैसे बाबा साहब ने खुद आज के दिन संकल्प लिया था, तो वही बोधिसत्व का संकल्प है कि जब दुख से पीड़ित होकर गहराई में दुख को महसूस किया जाता है और खुद के ही दुख को नहीं बल्कि संसार के जीव मात्रा के दुख को भी उसके साथ में एकरूप किया जाता है। उस दुख में अपने आप को या उनके दुख में अपने आप को, जब उस रूप में जब दुख का एहसास होता है और उस पीड़ा से मुक्त होने की जो प्रबल इच्छा है, वही बोधिचित्त और उस पीड़ा से मुक्त होने का जो मुक्त होने की जो क्षमता है या उस अवस्था तक जाने का जो मार्ग और उसकी उपलब्धि है, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। इस पीड़ा से बुद्धत्व ही, जिसे हम दूसरी भाषा में सत्यता या अज्ञान का नाश या उस कारण का नाश जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है, जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है, उस कारण के मूल को समझकर उसका नाश करना ही बुद्धत्व का अनुभव है। और बाबा साहब ने देखा कि इस सभी जो अस्पृश्यता की जो पीड़ा है या दुर्व्यवहार है या अमानवीय जो मानसिकता है, उस मानसिकता के मूल कारण को उन्होंने भली भांति समझ लिया था कि ये कहाँ से आती है और किस प्रकार से इस पे कार्य करना है। और उसके बाद वो अपने जीवन का समर्पण या पारमिता का वो आचरण करते हुए उस पूर्णता की तरफ अग्रसर होते हैं, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। तो एक बोधिसत्व के रूप में हमारे सामने या हमारे इस आधुनिक जीवन में या हमारे अस्तित्व में जो बोधिसत्व के रूप में एक जीवंत उदाहरण है, जिसे हम बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। तो उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। अगर हम बोधिसत्व के रूप में उनको उस प्रकार से देखना चाहते हैं, और हमारी भी शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे ही संकल्प से, ऐसे ही श्रद्धा से हमने की है जब हम बौद्ध बने हैं। अगर हमारे बौद्ध होने के पीछे अगर कुछ दुख का अगर एहसास अगर हमें स्मरण आता है और हम स्वयं चिंतन करके उसको देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वही पीड़ा है, भले वो सामाजिक पीड़ा रही हो, यातना रही हो या किसी भी प्रकार का दुख रहा हो, तो हमने भी बुद्ध की शिक्षा के तरफ या बौद्ध बनने का जो हमारा अनुभव रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी अनुभव से गुजरते हुए हम बौद्ध बने हैं। तो हम भी उसी ही बोधिसत्व के पथ पर है, लेकिन उसको और गहराई में समझने के लिए हमें अभ्यास और चिंतन और निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, जो हम करते आ रहे हैं। तो उससे हमें और ज़्यादा समझने के लिए हमारा मन तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी बुद्धत्व के या बोधि जो बुद्ध का चित्त है, उसके दो स्तर पर उसका हमने अभ्यास किया है। एक निरपेक्ष चित्त है जिसे परम चित्त कहते हैं, और एक सापेक्ष चित्त है। तो सापेक्ष चित्त व्यक्तिगत चित्त है, जो आपका मेरा हम सभी का है, और उसी सापेक्ष चित्त के तरफ हमें देखना है, क्योंकि अभी निरपेक्ष चित्त देखने से हमें दिखने वाला नहीं है। लेकिन सापेक्ष चित्त जो हमारा व्यक्तिगत चित्त है, उस चित्त के तरफ अगर हम देखते हैं और उसके होने की क्षमता और उसके भीतर जो कुछ भी हमें अनुभव होने वाला है या होता है, उसी से हमारा बोधिचित्त उत्पत्ति और बोधिचित्त का विकास, ये दोनों जो पहलू जो है, एक तो प्रारंभ होना और उस मार्ग पर चलते रहना। उत्पन्न होने का मतलब प्रारंभ होना, उद्भव होना। उद्भव एक अपने आप में ऐसी शुरुआत है, जैसे कि हम आज के दिवस में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब का उद्भव हुआ था बोधिसत्व के रूप में। लेकिन उद्भव होकर वहाँ पे रुक नहीं गए, तो रुक सकते थे। अगर वो बोधिसत्व के स्वरूप में उनका चित्त नहीं प्रवेश करता तो वो रुक सकते थे,
जैसे कि हम कभी कभी रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हाँ? हमारे प्रयास कम हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने संकल्प क्या किया था। लेकिन जब बोधि चित्त की उत्पत्ति होती है तो उसका विकास करने की तरफ, या उस बोधि चित्त के अनुभव में जो दुख का अनुभव हुआ है, उस कारण को ढूंढकर उस कारण को नष्ट करने की जो प्रवृत्ति जो है, वही विकास या बोधि चित्त के विकास में प्रकट होती है, जिसमें 6 पारमिता या 10 पारमिता या 10 भूमियाँ जो है बोधिसत्व की, वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। हाँ, वो विकसित होने का मतलब यह है कि उसमें स्वयं का और समाज का पुनर्रचना होती है। विकास होना मतलब ये सिर्फ मानसिक आनंद नहीं है, या सिर्फ ध्यान का ये सुख नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व का सुख है। पूरी तरह से हम रूपांतरित करते हैं अपने आप को, समाज को, देश को और पूरे संसार को। जो बाबा साहब के जीवन में हम देख पाते हैं, तो वो बैठकर ध्यान करने की अवस्था नहीं है, हाँ? समझने के लिए ध्यान करने की ज़रूरत है कि वो क्या है। हाँ, जो बाबा साहब के जीवन में, या हम भी अपने जीवन में जब हम ध्यान करते, अभ्यास करते, हाँ, लेकिन वो स्वयं और समाज के साथ जुड़े हुए हमारे संबंध है, समाज में जो दुख है, परिस्थितियाँ है, तो उसको भी बदलने में वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, वो बदलाव हमें दिखने लगता है, और हम देखते कि यही बदलाव जो है बोधि चित्त के विकास के साथ में होने लगता है। तो इस प्रकार से हमने बोधिसत्व की पारमिता को या 10 भूमि को हमें संक्षिप्त में जो कुछ भी अभी तक हमने अभ्यास किया है, तो ये हमें आज के इस ध्यान साधना में काम में आने वाला है। तो अब एक दो सवाल निर्माण होते हैं कि हमने ध्यान साधना क्यों करनी है और कैसे करनी है। क्यों का सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ध्यान साधना का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उद्देश्य ये है कि क्यों करें हमें ध्यान साधना। तो इसका कारण ये है, या उद्देश्य ये है कि स्वयं को बोधिसत्व के मार्ग पर स्थापित करना है। अभी तक हम औरों को बोधिसत्व के रूप में देख रहे थे या देखते हैं, और उनसे हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन हम लेते हैं, या हमें उसका उसका आधार मिलता है। लेकिन अभी इस ध्यान में हमें एक स्वयं को ही एक बोधिसत्व के मार्ग पर अगर हम आरूढ़ कर चुके हैं या करने के अनुभव में है, तो वो क्या है और कैसे हो सकता है। तो इसको मतलब हमारा स्वयं का जो बुद्धत्व या बोधिसत्व होने की जो एक क्षमता है, या हमारी जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा में हमारा भी दुख है, औरों का भी दुख है, हमारा भी सुख है, औरों का भी सुख है, हाँ? तो दोनों परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस मार्ग पर कैसे आरूढ़ हो सकते हैं, या होने का जो चिंतन है, या एक अनुभव कह सकते हैं, वो हम इस ध्यान के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसमें 5 पद्धतियों को लेके हम ध्यान करने वाले हैं, और 5 प्रगति में जो हमारी पूर्व तैयारी की जो प्रगति रहेगी, इसमें हम हमारी बैठक और हमारा जो सामान्य चित्त है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये चित्त की साधना है, तो सबसे पहले हमें सामान्य चित्त जो है उसको हमें पहचान करना है, और सामान्य चित्त में जो भी विचार भावनाएं को हम समझ पाते हैं, तो उसको समझ कर ही हम दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। अगर सामान्य चित्त का जैसे कि चंचलता होना, या जो भी चित्त में जो हमें निवरण आते हैं, वो हमारा सामान्य चित्त है। और सामान्य चित्त की जागृति से ही हम बोधि चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान में भी हमें वही करना होता है। जो हमारा सामान्य चित्त है 5 न्यूरॉनों से युक्त होता है, और जैसे जैसे हम उसको देखते हैं, वैसे वैसे हम ध्यान में आनंद लेकर, हाँ, और उस न्यूरॉनों को शांत करते हुए हम
ध्यान के अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे हम ध्यान का चित्त कहते हैं। तो ये पूर्व तैयारी करेंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद प्रथम अवस्था में या प्रथम चरण में हम जैसे कि किसी भी बोधिसत्व का हम संदर्शन करते हैं, तो उसी ही प्रक्रिया को हम याद करते हुए, जैसे कि नीला आकाश है, बादल है, और कमल पुष्प का संदर्शन करते हुए हम दुख और करुणा का चिंतन करने वाले हैं। एक प्रकार से इस पद्धति में हम बोधिचित्त की उत्पत्ति कैसी होती है या बोधिचित्त के उत्पत्ति का अनुभव करने वाले, जो हमने अभ्यास किया है। ये प्रथम अवस्था रहेगी जिसमें हम संदर्शन करते हुए हमारे दुख और करुणा से हम उसको देखेंगे, चिंतन करेंगे, देखते हमारा बोधिचित्त कितना हमें अनुभव होता है, पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में बोधिचित्त का जो विकास है, जिसे हम 6 पारमिता को 2-2 पारमिता के इसमें हम देखने वाले हैं। तो दूसरी प्रगति में बोधिचित्त के विकास में हम शील, दान और शील पारमिता देखेंगे, जिसमें प्रमुदिता और विमला भूमि उस अवस्था में उस पारमिता के साथ में भूमि को भी हम थोड़ा अनुभव करेंगे, क्योंकि भूमि और पारमिता का गहरा हिस्सा है, गहरा संबंध है। भूमि क्या है? चित्त की अनुभूति है, और पारमिता क्या है? तत्व है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें मार्ग दिखाता है कि दान कैसे करना है, शील कैसे करना है, और वो करने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, जो फल मिलता है, या जो चित्त की उस शुद्धता में हम प्रवेश करते हैं, जिसे हम बोधिचित्त के विकास की अवस्था कहते हैं। तो भूमि एक प्रकार की मानसिक अवस्था है। तो इसलिए दोनों भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, अगर हम उसको उस प्रकार से देखते हैं तो हमें उस समझ में आ सकता है। तो हम दूसरी प्रगति में 2 पारमिता और 2 भूमि को देखेंगे। तीसरी प्रक्रिया में या तीसरे स्तर में हम शांति और वीर्य, जो प्रभाकरी और अर्चिष्मती भूमि है, शांति और वीर्य, प्रभाकरी और अर्चिष्मती भूमि को हम समझेंगे, और उसमें हम प्रवेश करके देखेंगे क्या हम उस अवस्था में अपने आप को महसूस कर सक रहे हैं। और चौथे प्रगति में हम ध्यान और प्रज्ञा, जो सुदूरजया और अभिमुखी भूमि है। ध्यान ये सुदूरजया भूमि है, और प्रज्ञा ये अभिमुखी भूमि है। तो इस प्रकार से चौथे प्रगति में हम देखेंगे। और 5वें में बाकी जो 4 पारमिता है और 4 भूमि है, एक साथ में ही उसको हम देखेंगे, क्योंकि वो बाकी की जो 4 भूमियाँ हैं एक प्रकार से निर्वाण के अवस्था में, या जो क्लेशावरण है, ज्ञावरण है, या जो शून्यता का जो अनुभव होने के बाद संसार में कैसे हमें वापस आकर संसार के दुखों को मुक्त करने का जो प्रयास है, या हम कह सकते हैं कि संसार को बुद्धत्व में परिवर्तित करने का जो प्रयास है, वो बाकी के जो 4 पारमिताएं जो है, जिसमें उपाय कौशल्य है, प्रणिधान है, बल है और ज्ञान है, जो चारों भूमियों के साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्गम्मा है, अचला है, साधुमती है और धर्म मेघा है। तो इन चारों भूमि को हम थोड़ा थोड़ा उसमें आखिरी भूमि में हम, या आखिरी प्रगति में उसको देख पाएंगे कि हम किस प्रकार से संसार से मुक्त होकर भी संसार के साथ या उनके साथ हम कैसे जुड़े रहते हैं, जिसमें संसार के दुखों को मुक्त करने के लिए हमारा चित्त, हमारा अस्तित्व कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम 5 स्तर पर एक बोधिसत्व की
जो 10 पारमिता और 10 भूमियों को हम समझते हुए उसका कुछ हद तक संदर्शन करते हुए भी हमारे जो दोनों 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 जो कार्य है मन के, एक तो चिंतन करना तत्वों के भीतर या उसके गहराई में प्रवेश करना, और साथ में संदर्शन के माध्यम से उस कल्पनाओं के, प्रतीकों के, या जो भी एक चित्त का जो गहरा अनुभव है, हाँ, उस अनुभव में अपने आप को महसूस करना। हाँ, तो दोनों प्रकार से हमारा मन कार्य करता है। जब हम शब्द को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो कहने की उस प्रकार की कल्पना, उस प्रकार का चित्त, उस प्रकार की घटना हमारे मन में उत्पन्न होती है। हाँ, जैसे कि हम दान देते हैं तो दान के शब्द के साथ हमने किए हुए दान की घटना भी हमें स्मरण में आती है, और वही स्मरण कहीं ना कहीं हमें ध्यान साधना में इस्तेमाल करना है, ताकि हम पूरी तरह से उस आचरण के साथ कैसे जुड़े हैं पहले से और अभी भी, और निरंतर कैसे हम उस अवस्था में अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। इस प्रकार की जो भी हमारे मन में जो स्मृतियाँ है, संस्कार है, बीज है, हाँ, जो पूर्व जन्म में भी हमने किए हुए हैं, और इस जन्म में भी जो कुछ भी हमने कुशल या अकुशल जो भी बीज पड़े हुए हैं, वही चित्त के संस्कार है, और उसी संस्कारों को हमें महसूस करना है अलग अलग पारमिता और भूमि के माध्यम से, और अपने बोधिसत्व होने का जो मार्ग है उसको हमें प्रशस्त करना है। उसको हमें विकास होते हुए देखना है कि हम उस गति की तरफ जा रहे हैं जिस गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर एक बार ये दान और शील के साथ कौन सी भूमि रहती है, और शांति और वीर्य के साथ कौन कौन सी रहती है, और ध्यान और प्रज्ञा के साथ कौन कौन सी रहती है, दोबारा बता दीजिए। दान और शील के साथ में रहते हैं प्रमुदिता और विमला। दान के साथ प्रमुदिता है और शील के साथ विमला है। शांति के साथ प्रभाकारी है, हाँ। और वीर्य के साथ अर्चिष्मति है। अर्चिष्मति मति। ध्यान और प्रज्ञा के साथ, ध्यान के साथ सुदर्जया और प्रज्ञा के साथ अभिमुखी। क्या दोबारा बताइए? अभिमुखी। अभिमुखी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इतना अंदर ज़्यादा अगर मैं नहीं भी बता पाता, या मेरा भी उतना अनुभव जो है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपके अनुभव में कुछ अगर ऐसी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, और आपके अनुभव में आपके बारे में ऐसी कुछ चीज़ें स्मरण हो, तो आप उसको फॉलो करिए, उसका गाइडेंस आगे लेके जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ या कहता हूँ वही मार्ग या वही शब्द आपके लिए उपयुक्त हो हर समय में। कुछ समय में ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपके भीतर से ही एक अलग भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है उस समय। तो आप उस भाव को या उस मन को आप आगे ले जाने का प्रयास करें, ताकि आपका ध्यान बहुत ही सहज और आनंददायी हो सके, क्योंकि ये हमारे ही चित्त को उस गहराई में देखने का एक बहुत अच्छा प्रयास है जो हम आज करने वाले हैं। तो ठीक है, सभी अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। पूर्व तैयारी में कुछ समय हम देते हैं, जिसमें हमारी बैठक, हमारा शरीर जो संस्कारों से ग्रस्त है, अगर उसको सही तरीके से अगर नहीं रखते हैं तो उसके संस्कार हमें वेदनाएं, हमें दुख और विचलित कर सकते हैं।
तो उसकी विचलता कम करने के लिए शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त कर लीजिए। जहाँ पे भी दर्द तनाव महसूस हो रहा है, मसल्स जॉइंट्स, उसको एक बार थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करते हुए सभी को शिथिल और तनाव मुक्त होने का अनुभव करें। अभी देखिए हमारा शरीर और हमारी ली हुई बैठक जो एक सुखद ऐसी बैठक है जिसमें हम सहजता से और जो हमारा समय है तब तक हम आनंद में बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे इसी ही शरीर के साथ जुड़ा हुआ हमारा सामान्य चित्त है, जिस चित्त में, जिस मन में विचारों का आना जाना लगा है, उसकी स्मृति रखें। स्मृति ही हमें मदद करती है। जैसे जैसे हम स्मृतिमान होते हैं अपने शरीर के प्रति कि हमारा शरीर अभी बैठा हुआ है ध्यान के लिए, सुखद, तो मन भी धीरे धीरे सुख का अनुभव करता है। जैसा शरीर करेगा वैसा ही मन का भाव होगा। और जैसे मन में विचार आएगा वैसा ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। अगर हम जागरूक हैं तो सभी प्रतिक्रिया धीरे धीरे शांत हो रही है, शरीर की और मन की भी। मन में भी विचार आ रहे हैं और जागरूक होने से उसे हम आते और जाते देख रहे हैं। जैसे हम आते हुए देखते हैं वैसे ही जाते हुए देखते हैं, तो प्रतिक्रिया देना बंद हो जाता है। लेकिन जब हम आते हुए देखते हैं और जाते हुए देख नहीं पाते हैं, तो उसी विचारों के साथ हम प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। यही जागृति का अनुभव है। जागरूक होने से हमारे भीतर की ध्यान की इच्छा, धम्मचंद हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि जिसके लिए हम बैठे हैं उसका उद्देश्य उस तरफ जाने का मार्ग, जिस मार्ग पर जो हमारे शरण है, बुद्ध धम्म संघ, सब कुछ दिखने लगते हैं। जैसे बुद्ध अपने मार्ग में अधिष्ठान लेते हैं, वैसे ही हम भी अधिष्ठान ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। अभी के ध्यान के लिए ये मेरा शरीर और मन में समर्पित कर रहा हूँ।
जब तक ये ध्यान पूर्ण ना हो जाए तब तक कितनी ही बाधा आए शरीर और मन में, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इस संकल्प से ही हमारे मन के भीतर जो आने वाले निवरण हैं धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अगर हम संकल्प नहीं करते हैं तो ये निवरण अपनी जगह ले लेते हैं। हमें हमारे सामान्य मन को देखने का और उसको मार्ग दिखाने का हमें अनुभव है। हमारे मन को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि इस समय हमें क्या करना है। मन ही मन उद्देश्य को स्मरण करें कि मैं बोधिसत्व के पथ पर प्रशस्त होने का मार्ग पर चलने का मैं अनुभव लेने वाला हूँ। मेरे भीतर जो बुद्धत्व का चित्त है उसका अनुभव लेने वाला हूँ। बोधिसत्व पारमिता 10 भूमि की साधना के प्रथम चरण में सांस की स्मृति से शुरुआत करें। सांस की सजगता ही हमें बुद्धत्व तक ले जा सकती है। सांस की स्मृति वर्तमान की सजगता है और वर्तमान की सजगता का ही संपूर्ण विकास बुद्धत्व है। कुछ पल के लिए सांस की स्मृति का आनंद लीजिए। जो हमारा सामान्य चित्त है जो धम्म छंद में हमने महसूस किया है, अभी वो एक रूपता में रूपांतरित हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। सांस को क्षण प्रति क्षण आते जाते होने वाले स्पर्श का नाक से लेकर पूरे शरीर में उसका आनंद लीजिए।
जैसे कि हम हमारे भीतर से पानी के झरने का आनंद हम ले रहे हैं, शिथिल, शांत, शुद्ध। और वही आनंद हमारे भीतर जो कुशलता है उसका भी अनुभव दे रही है। धीरे धीरे हम अपने जागरूक चित्त से अजागरूक चित्त में प्रवेश कर रहे हैं। जो अजागरूक चित्त रत्नों से भरा हुआ है। अनंत क्षमताओं से भरा हुआ है। जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे चित्त में कुशलता ही कुशलता है। कुशल गुणों से भरे हुए मन का हम अनुभव करें। और इसी कुशल चित्त से, एकाग्र चित्त से पूरे अस्तित्व को देखें। शरीर से लेकर मन तक, भीतर और बाहर सभी अस्तित्व स्वभाव से शून्य है, शुद्ध है। कोई भी अस्तित्व स्वयं में स्वतंत्र और नित्य नहीं है। और उस शून्यता के अनुभव में हमें नीला आकाश दिखाई दे रहा है, जो शून्यता का अनुभव है। धीरे धीरे हमारा संदर्शन और चित्त की गहराई में प्रवेश कर रहा है। ये कोई शब्द मात्र नहीं है, बल्कि हमारे ही चित्त का भीतरी अनुभव है। मुक्त चित्त का, जो अस्तित्व के प्रति जो हमारी गलत धारणा है उससे मुक्त होने का। देखिए, खुले आकाश में मध्य केंद्र में रंग बिरंगी बादलों का उद्भव हो रहा है, जो संसार के
अस्तित्व का प्रतिरूप है। संसार भी प्रतीत्य समुत्पन्न होने के कारण वो भी स्वयं में शून्य है। देखिए, उस रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प की निर्मित हो रही है। और वो संसार में से ही उत्पन्न होते हुए वो संसार से मुक्त है, अनासक्त है। जो प्रकाशित है, तेजस्वी है। ऐसे कमल पुष्प पर हमें अपने आप को देखें, क्योंकि वो हमारे ही मन का कमल पुष्प है, जो आसक्ति से मुक्त होने का भाव उस कमल पुष्प में है। और वही मेरा शुद्ध अस्तित्व है, जिसे मैं कहता हूँ। वो मैं ना आत्मा है, ना नित्य है, ना आसक्त है। जिसे मैं कहता हूँ वो शुद्ध है, अनात्म है। और उस शुद्ध मैं में ही मेरा अस्तित्व है, मेरा रूप है, मेरी वेदना है, मेरा चित्त है, सभी धर्म है। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं और हमारा प्रतिरूप हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से उस कमल पुष्प के मध्य में हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी ही प्रतिमा देख रहे हैं, अपना ही रूप देख रहे हैं, जो शुद्ध है, प्रकाशित है। जो जागरूक है। और वही बोधिचित्त है। हमारे हृदय में दुख का अनुभव हो रहा है, दुख के कारण का अनुभव हो रहा है। उस प्रकाश में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है शारीरिक दुख क्या है, मानसिक दुख क्या है, परिवर्तन का दुख क्या है, और संसार के असमाधान का दुख क्या है। अनासक्त होकर ज्ञान से देखने से ही दिखता है। वही बोधिचित्त की उत्पत्ति है, जिसे बोधिचित्त
उद्भव कहाँ है, जो हमारे हृदय में, पूरे शरीर और मन में हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे पंच स्कंद का हमें सम्यक दर्शन हो रहा है कि पंच स्कंद दुख है, उसका धर्म दुख है, उसका अस्तित्व दुख है। ये मय के प्रकाश में हम देख रहे हैं, स्मृति के प्रकाश में हम देख रहे हैं, प्रज्ञा के प्रकाश में हम देख रहे हैं। और ये जो दुख है, ये सभी जीव मात्रा का दुख है। औरों के दुख में खुद को समाविष्ट करना, सभी जीव मात्रा इसी पंचस्कंद के दुख में पीड़ित है। और उस पीड़ा से मुक्त करने का, मुक्त होने की जो अभिलाषा है, मुक्त करने का जो संकल्प है, वही बोधिचित्त की प्राथमिक अवस्था है, जो हमारे भीतर हम देख पा रहे हैं। हमारा जागृत मन धीरे धीरे जागृत अवस्था में रूपांतरित हो रहा है। हमारी करुणा महाकरुणा में कल्प वृक्ष की तरह एक पारस की तरह, रत्न की तरह अमूल्य है, जो निरंतर फल देने वाली है। जो हम सोच रहे हैं वही हम देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसी का हमें अनुभव हो रहा है। यही मैं सच्चा मैं हूँ, जो बोधिसत्व है। जब बोधिचित्त उत्पन्न होता है, वही बोधिसत्व होता है। और हमारे भीतर वो बोधिचित्त करुणा रूपी अनुभव से भली भांति देख रहे हैं, यही मेरा अस्तित्व है, जो सभी जीव मात्रा के दुखों से मुक्त करने के लिए समर्पित कर रहा है। दुख के कारण को जानते हुए सभी पीड़ाओं को मुक्त करने का संकल्प ले रहा है।
यही बोधिचित्त ध्यान के दूसरे चरण में जैसे कोई बीज अंकुरित होता है और अंकुरित बीज धीरे धीरे पौधों में और वृक्ष में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से हमारा बोधिचित्त जो व्यक्तिगत होते हुए भी वो वैश्विक है, क्योंकि विश्व का अस्तित्व समाया हुआ है। हम सभी बोधिसत्व के रूप में विकसित हो रहे हैं, जो दूसरे चरण में उसका हमें अनुभव आ रहा है। जो उत्पन्न हुआ है उसका विकास संभव है। वो पारमिता से संभव है। जो इस पार से उस पार ले जाने वाला मार्ग, सांसारिक पीड़ा से मुक्त करके निर्वाण में प्रवेश करने वाला मार्ग, संसार के सभी जीवों को दुख से मुक्त करने वाला मार्ग, उसी मार्ग का धीरे धीरे हमें अनुभव करना है। और ये अनुभव संसार के सभी जीव मात्रा का रूपांतरण कर रहा है। भले हम बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हम अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व अनात्म है, करुणा से पूर्ण है, और उसी करुणा भाव से हमारे भीतर जो दान भावना का, दान पारमिता का चिंतन करना है, उस दान पारमिता को परमार्थ पारमिता में अनुभव करना है कि हमारा अस्तित्व और इस अस्तित्व में जो भी हमारा है, जिसे मैं मेरा कहता हूँ, शरीर है, वस्तु है, धन है, संपत्ति है और स्वासक्ति है, सभी का दान पारमिता में अनुभव करें। जो अभी तक हमने दान किया है और कर रहे हैं,
इसमें जो कुछ भी हमारा अहंकार है, मैं का भाव है, मैं की आसक्ति है, उस मैं से हम मुक्त हो रहे हैं और प्रमुदित अवस्था में पहुंच रहे हैं। आनंद की अवस्था जब हम दान पारमिता का आचरण करते हैं तो हमारा चित्त प्रमुदित हो जाता है और संसार के सभी जीवों का दान पारमिता से लाभ होता है और हमारा अस्तित्व उनके अस्तित्व में एक रूप हो जाता है। जैसे कि हाथ से पानी निकल जाता है और फिर वापस नहीं आ पाता है, तो वैसे ही दान भावना है। जो भी दान करे स्व की आसक्ति को छोड़कर दान भावना करे। परिपूर्ण दान भावना बोधिसत्व का मार्ग है। जो हम कर रहे हैं भले कुछ पल के लिए भी क्यों ना हो, उस पल का आनंद लीजिए। यही मेरा धर्म है, यही मेरा मार्ग है। वैसे ही शील पारमिता जो स्वयं की दुष्कर्मों से सुरक्षा करता है, पाप कर्म से विमुख रखता है, शिलाचरण को और प्रबल करता है, उससे हमारा चित्त विमला अवस्था में प्रवेश करता है। जो शुद्ध भूमि है, हमारा चित्त एक एक पारमिताओं से धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जैसे कि कमल का पुष्प अनेक पंखुड़ियों से खिलते जाता है, अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से हमारा विकास हो रहा है। हम उस कमल पुष्प पर एक प्रकाशित अवस्था में खिलते जा रहे हैं, विकास होते जा रहा है। हमारा चित्त संसार के सभी अस्तित्व को समाविष्ट करा है। हम विमला भूमि में प्रवेश करें। देखें कि हमारी जो शील की पारमिता है, सामाजिक नीतिमत्ता से नैसर्गिक नीतिमत्ता में प्रवेश कर रही है और हम देख रहे हैं कि हमारा शिलाचरण जागृति से और सहज हो रहा है। जिसमें हमें अकुशल कर्म करने की लज्जा उत्पन्न होती है, अपत्राप्य होता है। यही बोधिसत्व का शिलाचरण है।
सहज शिलाचरण ही शील की पारमिता है। जो करुणा और प्रज्ञा से उत्पन्न हो रही है। जिसमें हम 10 कुशल धर्म का अनुसरण करते हैं, काया से, वाणी से और मन से। वही विमला भूमि है। जैसे अन्य प्राणी दुख से पीड़ित होते हैं, वैसे मैं भी पीड़ित होता हूँ। और इसलिए मैंने औरों को पीड़ा नहीं देनी है। इसी भाव से शिलाचरण करना है। जैसे मुझे पीड़ा होती है अगर मुझसे कोई दुर्व्यवहार करे, वैसे ही औरों को भी होती है। इसलिए मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं करूं, उसका परित्याग करूं। यही शील की पारमिता है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। हमारा बोधिचित्त धीरे धीरे और विकसित हो रहा है। उसकी जो कार्य क्षमता है, उसका विकास है, अलग अलग पहलुओं से होते जा रहा है। जिसमें स्वयं का और संसार के सभी जीवों का कल्याण हो रहा है, लाभ हो रहा है। वे दुख से मुक्त हो रहे हैं। इस तीसरे चरण में देखें हमारी शांति पारमिता और वीर्य पारमिता। शांति पारमिता का अर्थ हमने कल देखा है कि धम्माचरण में हमें सहनशील और क्षमाशील होना है। जो हम काया वाचा मन से धर्म का आचरण करें, उसमें सहनशीलता से कार्य करें। धीरे धीरे सहन करते हुए सत्य को ग्रहण करें, सत्य का आचरण करें। अनित्य को अनित्य देखें, अनात्म को अनात्म देखें, दुख को दुख देखें, अशुभ को अशुभ देखें और सभी अस्तित्व को शून्यता भाव में देखें। औरों की गलती को भी क्षमा करें। क्षमाशील बने। जो औरों ने हमारे प्रति जो दुष्व्यवहार किया है, उस वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। बुद्ध की शिक्षा क्षमाशीलता की शिक्षा है।
और एक बोधिसत्व होने वाले बुद्ध है जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमारे भीतर की क्षमाशीलता एक शांति और सुकून का आनंद दे रही है, जो समाज में और स्वयं में एक नया बदलाव होने की पूरी संभावना है। या हमें ऐसा कार्य करना है जिसमें शांति का आधार हो। जो हमारे भीतर एक प्रकाश का अनुभव दे रही है, जो प्रभाकरी चित्त की अवस्था में प्रवेश कर रही है। क्योंकि ऐसे संसार में रहते हुए संसार के अस्तित्व के प्रति क्षमाशील होना और उसी संसार में रहना जिस संसार में हमारा अस्तित्व है। संसार कांटों से भरा हुआ है, भीतर भी क्लेश है, बाहर भी क्लेश है। और उस क्लेश, अकुशल, पीड़ादायी, दुखदायी अस्तित्व को सहन करना और क्षमा करना, ये हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जो प्रभाकरी भूमि है। जो चित्त का शुद्ध प्रकाशित स्वभाव है कि अस्तित्व को सहन करना, क्षमाशील होना। वैसे ही हमारे मन में वीर्य पारमिता का अनुभव हो रहा है, जो उत्साह है, ऊर्जा है, अकुशलता को नष्ट करने का, भस्म करने का मार्ग है। उस वीर्य पारमिता का अनुभव करें जो सभी अकुशलता को रोकती है और कुशलता का विकास करती है, जिसमें हम अर्चिष्मती भूमि में प्रवेश करते हैं। हम संसार में रहते हुए भी संसार के दुख पीड़ा के साथ कैसे हम प्रयत्न करें, किस प्रकार से हम अपने चित्त की सुरक्षा करें, उसमें हम प्रवीण हो गए हैं, सफल हो गए हैं। भली भांति हम जान गए हैं कि सम्यक प्रयत्न ही वीर्य की पारमिता है।
जो संसार में आने वाले सभी क्लेशों को रोकती है, और जो भी क्लेश हमारे चित्त में विराजमान है उसे भी नष्ट करती है, और सिर्फ कुशल चित्त को ही निर्माण करके उसकी सुरक्षा करती है। ऐसी वीर्य की पारमिता और सहनशीलता और क्षमाशीलता एक ऐसा संतुलन निर्माण करती है, भीतर और बाहर, बाहर और भीतर, वैयक्तिक और वैश्विक, वैश्विक और वैयक्तिक, दोनों का रूपांतरण, दोनों अस्तित्व का विकास सुख हमें अनुभव हो रहा है। जितने हम वैयक्तिक है उतने ही हम वैश्विक है, और जितने हम वैश्विक है उतने ही हम वैयक्तिक है। हमारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है, और हम ब्रह्मांड के भीतर हैं। इस अद्वैत का अनुभव हो रहा है, जो संतुलित चित्त को निर्माण कर रहा है। हमारा बोधिचित्त की क्षमता धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और हम जान रहे हैं हमारा करुणा चित्त जो बुद्धत्व की अभिलाषा कर रहा है, जिसमें सभी जीव मात्रा का कल्याण हो, सभी जीव मात्र दुखों से, पीड़ा से, अज्ञान से मुक्त हो। यही भावना इस पारमिताओं से सफल हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। सभी जीव मात्र दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो इस मार्ग पर सुमेध बोधिसत्व से लेकर सिद्धार्थ बोधिसत्व तक, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करके सभी जीव मात्रा का कल्याण किया है, अपने बुद्धत्व को संसार के जीवों में स्थापित किया है कि हर मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। और उस मार्ग पर चलने वाले हजारों लाखों बोधिसत्व अरहंत इस मार्ग पर चल पड़े हैं। बाबा साहब आम्बेडकर भी इसी मार्ग पर चल पड़े हैं, जो हमारे प्रेरणा स्थान है। उर्गेन संघरक्षी जी और हम सभी, क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे स्वयं का और समाज का और विश्व का कल्याण हो सकता है। जिसमें दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता,
और वीर्य पारमिता, यही उसका आधार है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व में और संसार के सभी जीवों के अस्तित्व में, कि वे भी इसी प्रकार से प्रयास करें और उन्हें हम मदद करें, वे भी इस दुखों से मुक्त हो। ध्यान के चौथे चरण में ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता का संतुलन देखें। ये भी अद्वैत है, परस्पर आधारित है, अभिन्न है। जहाँ ध्यान है वही प्रज्ञा है। ध्यान के भूमि में ही बोधि का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म होता है। ध्यान से हमारा चित्त सभी अकुशल बाधाओं से मुक्त होकर शांत होता है, एक रूप होता है, एकाग्र होता है। और उसी एकाग्रता से जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो हमें अस्तित्व जैसा है वैसा दिखने लगता है और हमारा सभी अज्ञान, पूर्व धारणाएं, स्व की आसक्ति, मिथ्या दृष्टि विलीन हो जाती है। जैसे अंधकार प्रकाश आने से लुप्त हो जाता है, वैसे ही प्रज्ञा है। ध्यान दिए के जैसा है और प्रज्ञा उस दिए की ज्योति है जो निरंतर उस दिए में जलते रहती है। इसलिए दोनों पारमिता अभिन्न है। ध्यान की भूमि से प्रज्ञा की भूमि में प्रवेश करना सहज है, जिसमें सभी क्लेश, सभी प्रकार का ज्ञान समाप्त होता है। जिस भूमि को सुदूर जया और अभिमुखी भूमि कहा जाता है। अभिमुख मतलब सत्य से साक्षात्कार होना, अज्ञान का नष्ट होना ही सत्य से साक्षात्कार होना है। जो सत्य अभी तक कुछ धुंधला था, अस्पष्ट था, अपूर्ण था, भयभीत करने वाला था, दुख देने वाला था, पीड़ा देने वाला था, वह ज्ञान जिसके कारण अनेकों जन्म तक मैं और संसार के सभी जीव पीड़ित होते हैं, जिसके कारण अस्तित्व को नित्य देखा जाता है, मैं मेरे के भाव से देखा जाता है। वो सभी धारणाएं होने के कारण ही दुख था। दुख संसार में नहीं, संसार की धारणाओं में है।
जो अज्ञान से उत्पन्न होती है, मिथ्या दृष्टि से उत्पन्न होती है, और उसी के कारण संसार हमें दुखदाई लगता है, पीड़ा देने वाला लगता है, भय देने वाला लगता है। अन्यथा संसार स्वयं में ना पीड़ा देने वाला है, ना सुख देने वाला है। वो स्वयं में प्रतीत समुत्पन्न है, वो कारण से उत्पन्न होता है और लय होता है। लेकिन हमारा दुख हमारे अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। इसकी समझ हमें हो रही है और हमें प्रज्ञा का बोध हो रहा है। हम संसार को भी देख रहे हैं, हमारे अज्ञान को भली भांति जान लिए है, और तृष्णा को भी हमने जान लिया है कि वो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। पंचस्कंद अनित्य है, अनित्य है। और जो अनित्य है, ना उसके लिए द्वेष है, ना लोभ है, ना मैं है, ना मेरा है। यही अनासक्ति का प्रज्ञा से आया हुआ अनुभव है, जो क्षण प्रति क्षण निरंतर हमारे अस्तित्व का स्वभाव है, धर्म है, जिसमें हमारे सभी क्लेश, सभी पाप, सभी अकुशलताएं क्षण में नष्ट हो जाती है। जैसे कि हजारों सालों से घिरा हुआ अंधेरा गुफा में होता है, लेकिन एक क्षण मात्र के प्रकाश में हजारों सालों का अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी तरह से हमारे चित्त में भी जो अंधेरा है, क्लेश है, दुख है, वो सभी पीड़ा से हम मुक्त हो रहे हैं, और संसार के जीव भी इस पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं, या उन्हें हम मदद करने वाले हैं कि वो कैसे इस पीड़ा से मुक्त हो। हम निर्वाण की भूमि में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना क्लेश है, ना ज्ञान है, ना मैं की आसक्ति है, ना किसी धर्म की। स्वभाव शुद्ध सर्वधर्म, स्वभाव शुद्ध हूँ, सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है, अनात्म है, और मैं भी स्वभाव से शुद्ध हूँ, अनात्म। जो अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। शुद्ध ही शुद्ध है। इस प्रज्ञा का अनुभव होते हुए हम निर्वाण की भूमि के अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे हम क्लेशों की मुक्ति का अनुभव कहते हैं। जिससे हमने शुरुआत की थी, वो अभी पूर्णता में अनुभव हो रही है। लेकिन ये निर्वाण का अनुभव
फिर से पांचवें चरण में वो संसार की तरफ झुक रहा है। संसार को मदद करने का फिर से प्रण लिया जा रहा है। उपाय कौशल्य से, अनासक्त भाव से फिर से परिधान जो हमने कुशल पुण्य प्राप्त किया है, सत्य को प्राप्त किया है, संसार के जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए समर्पित करने का भाव, यही बाकी की 4 पारमिताएं हैं, जिसमें उपाय कौशल, परिधान, बल और ज्ञान, इन चारों पारमिताओं को हमें अपने भीतर देखना है, जो हमें निर्वाण की भूमि से संसार के जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए प्रेरित कर रही है। और हमारा बोधिसत्व का मार्ग उस पूर्णता के भूमि में प्रवेश कर रहा है। विमुक्त होकर भी संसार में करुणा भाव से वापस आना, उनके साथ उनके लिए मदद करना, एक एक मनुष्य को उसी ही मार्ग पर ले चलना जिस मार्ग का हमने अनुसरण किया है और दुख से मुक्त हुए हैं। वैसे ही संसार के सभी जीवों के लिए हम दुख मुक्ति के लिए निरंतर उपाय कौशल्य से, बल से और ज्ञान से उन्हें मदद करते हैं। इस जन्म में ही नहीं तो ऐसे अनेक जन्मों तक, अनेक कल्पों तक इन पारमिताओं से संसार के दुख मुक्ति के लिए हम अधिष्ठान करते हैं, संकल्प लेते हैं। यही बोधिसत्व का मार्ग है, अनूठा मार्ग है। विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे संसार अनादिकाल से चल रहा है, ना उसका आदि है ना अंत है, उसी प्रकार से बोधिसत्व का मार्ग है, जो संसार के साथ ही निरंतर और अनंत काल से अनंत काल तक चलते रहने वाला है। जब जब दुख है, दुख का अनुभव है, तब तब बोधिसत्व का मार्ग विकसित होते रहेगा हर एक मनुष्य के भीतर। इसी करुणा से, इसी ज्ञान से लोगों के हित और कल्याण के लिए बुद्धत्व का अनुभव ही बोधिसत्व का मार्ग है। देखिए, पूरे तरीके से हम बोधिसत्व के रूप में उस कमल पुष्प पर हम अपने आप को देख रहे हैं। जैसे हम अन्य बोधिसत्व को देखते हैं, वैसे हम स्वयं को देख रहे हैं और संसार की 10 दिशा में प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश फैल रहा है और सभी जीव
दुख से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अस्तित्व संपूर्ण प्रज्ञा और करुणा से भरा है, जिसमें ना आसक्ति है, ना क्लेश है, ना द्वेष है, ना अहंकार है। पूरे अस्तित्व में जागृति है, सजगता है, सत्यता है, अनित्यता का बोध है, अहंकार से मुक्त चित्त का अनुभव है। संपूर्ण चित्त ही रूपांतरित हो गया है। जो सामान्य चित्त में बोधि चित्त था, उसका संपूर्ण विकास का हमें अनुभव हो रहा है। जो निरपेक्ष है, परम है, सभी द्वंद्व से मुक्त है, कल्याणकारी है, सभी अस्तित्व के लिए शुद्ध है, मुक्त है। सबे सदा सुखी होन्तु। ये हमारी चित्त की संपूर्ण अवस्था है, जिसमें सहज ही हमारे हृदय से मैत्री और करुणा के तरंग सभी अस्तित्व को समाविष्ट कर लेते हैं। सबे सता सुखी होन्तु। सबे सदा सुखी होन्तु। धीरे धीरे जिस ध्यान की अवस्था को हमने अनुभव किया है, उसको भीतर समाविष्ट करें और उसी संकल्प से काया वाचा मन को कुशल कर्म में लगाएं। बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करें, जिसमें स्वयं का और संसार के सभी जीवों का हित और कल्याण है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। जो कंटिन्यू करना चाहते हैं करते रहिएगा। और यहाँ पे हम आज का सुबह का सत्र समाप्त करते हैं। जो भी आपके कमेंट्स है आप ग्रुप में लिख सकते हैं या फिर शाम के सत्र में आप उसको बता सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।